हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने विभिन्न किसान आंदोलन को जाना था। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर लें। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। हमारा पहला पॉइंट है आज का, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की जो स्थापना की गई थी वह वारेन हेस्टिंग्स से ने की थी। ठीक है, आगे है, वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। क्या कह रहा है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। ठीक है, वर्ष 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा कोलकाता में 1800 ईस्वी में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 को शिक्षा में प्रसार हेतु क्या कहते हैं इसको, 1 लाख रुपए गवर्नर जनरल को दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, किससे संबंधित है? तो यह है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित थी। ठीक है, आंग्ल प्राच्य युद्ध, आंग्ल प्राच्य विवाद जो है जो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से है। ठीक है, आगे है, भारत में शिक्षा प्रारंभ हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो क्या कर रहा है, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्ल यूरोपीय जो है जो ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। भारत की शिक्षा में विख्यात अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड जो है जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय।
किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच पत्र को, यानी कि वुड घोषणा पत्र को 1854 ईस्वी में हुआ था, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भारतीय शिक्षा की मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को, ठीक है, जो 1854 में हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास ने किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वर्ष 1857 में वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कोलकाता, बम्बई, मद्रास ने वर्ष 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की समुदाय किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी.के. कर्वे के प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा भारतीय विश्वविद्यालय ने धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। क्या कह रहा है? भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वह थे मदन मोहन मालवीय। भारतीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजाराम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमुख शिक्षा आयोग, ठीक है, समिति आयोग, वर्ग और गवर्नर जनरल या वायसराय। चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ 1854 में, वर्ष से, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में, और देखिए लॉर्ड रिपन थे उस समय। फिर रैले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1902 ईस्वी में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। शैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेलेल के द्वारा। राधाकृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। तो वार्धा योजना किस चीज़ से संबंधित थी? तो शिक्षा से संबंधित थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। वार्धा योजना की शुरुआत 1937 में गांधी जी द्वारा शिक्षा की, क्या कहते हैं, शिक्षा के लिए ही किया गया था, शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त किया
ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इसको पढ़ने की कोशिश की और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सभी को हम लोगों ने देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह क्लास आगे ग्रोथ करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।